जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी व्रत कहते हैं। इस दिन देवों को उठाया जाता है, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जो पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, आज ही के दिन उनको पारंपरिक तरीके से उठाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देव को किस प्रकार से उठाया जाता है, यानी देवउठनी एकादशी पर पारंपरिक तरीके से देवों को किस प्रकार से उठाया जाता है। देव को उठाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है, हमें देव को उठाते समय कौन सा गीत गाना होता है। यानी कि देखिए, देव जब हम उठाते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो दिन में ही हमें देव बना लेना होता है और जो भी सामग्री है उन्हें दिन में ही हमें सजा लेना होता है। तो जो पारंपरिक तरीका होता है ना, उसमें देवों का जो चित्र है वो दीवार पर बनाई जाती है और नीचे फर्श पर भी बनाया जाता है। तो आप ये चित्र जो है, आप चाहें तो किचन में, अगर किचन में आपका मांसाहार नहीं बनता है, शाकाहारी खाना बनता है, तो आप किचन में भी ये चित्र बना सकते हैं। तो देखिए, हमें कोई अनाज यहाँ पर रखना है, आप चाहे तो सीधे जमीन पर भी रख सकते हैं या फिर आप किसी प्लेट पर भी रख सकते हैं। तो अनाज में आप कुछ भी रख सकते हैं, गेहूं, बाजरा आदि, जो भी आपको अनाज लेना है वो आप यहाँ पर रख दें। यहाँ पर हमें अनाज की ढेरी लगा देनी है। उसके बाद हमें देखिए मूली ले लेना है और जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप ले लें। सिंघाड़ा आदि जो भी होते हैं इस सीजन में मिल जाते हैं, तो आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। खील खिलौने अगर है, बताशे आदि है तो वो ले सकते हैं। पानी फल आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे रख लेना और ध्यान रखें कि मूली जो हमें लेनी है ना, वो पत्ते वाली मूली यहाँ पर रखनी है। और गन्ना का इसमें विशेष महत्व होता है। तो देखिए, आपको गन्ना, क्योंकि इसी समय से जो है ना गन्ने की खेती भी की जाती है, तो इसलिए आप गन्ना भी जरूर से रखें। तो 2 गन्ने के या 4 जितने भी आपके हैं, तो आप गन्ना भी रख सकते हैं। साथ ही में रुई रख लेनी है। रुई को भी काफी शुभ माना जाता है। और आप दक्षिणा यथासंभव जरूर से चढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक देसी घी का दीपक ले लेना है। और अगर आपने भोग प्रसाद आदि कुछ अलग से बनाया है, हलवा या खीर आदि, तो वो भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, देसी घी का दीपक आपको थोड़ा किनारे की तरफ ही रखना है, ताकि आप जब देवों को उठाएंगे तो दीपक जलाने में आपको दिक्कत ना हो। अब हमें देखिए एक परात ले लेनी है, क्योंकि परात कभी भी जूठा नहीं माना जाता है। और जो हमने देव बनाया ना, उस देव के सामने जो भी सामग्री रखी है उसे हमें परात से ढक देना होता है। और फिर परात के ऊपर भी हम कोई शुभ चिन्ह बना लेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक बना लें या फिर आप चाहें तो केवल टिक्की भी लगा सकते हैं। 5 टिक्की 7 टिक्की आप लगा सकते हैं हल्दी से और कुमकुम से। तो यहाँ पर मैंने जो है स्वास्तिक बना लिया है और परात से हमें ढक देना। देखिए, ये जो हमें बनानी है ना, ये 3 से 4 बजे के बीच हम देव बना लेंगे और इसी तरह से हम देवों के सब कुछ रख करके फिर सुला देंगे। उसके बाद अपने जो भी घर का काम है उसको आप कर लें और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें शाम को पूजा करनी होती है। ये पूजा जो होती है सूर्यास्त जब होता है ना, उस समय हमें दोबारा से आना है। अपने बच्चे और पूरे परिवार अगर आपके साथ में आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सारे परिवार मिल करके फिर हम देव को उठाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लोटे में जल ले लेना है और फिर सबसे पहले जो हमने दीपक रखा था यहाँ पर उसको प्रज्वलित कर लिए। हल्का सा परात को उठाकर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करने के बाद परात को बजाते हुए देवों को हमें उठाना है। तो देखिए, आप चाहें तो गीत भी गा सकते हैं और घंटी हो या शंख हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आवाज करते हुए हमें देवों को उठाना है। तो देखिए, देवों को उठाते समय कौन सा गीत गाते हैं, मैं यहाँ पे जो पारंपरिक गीत है वो बता रही हूँ। तो आप लोग इस गीत को जरूर से गाएं। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकाओ देव, आंगलियां चटकाओ देव, क्वार का ब्याह कराओ देव, राह का गोना कराओ देव, तुमको हम मनाए देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, चूल्हा पाछे 5 पचीटा, ये सासू जी तारा बेटा, चूल्हा पाछे धरो अनार, ये वीरेंद्र तेरे यार, आन कोले धरे चपेटे, जियो नींदू तेरे बेटे, ओरे कोरे चरे चपेटे, जियो पूनम तेरे बेटे, ओरे कोरे धरो अंजीर, ये गिन्नी है तेरे वीर, ओरे तोरे लटके चाबी, गिन्नी ये है तेरी भाभी, जितने खूटी उतने सूट, जितने गर्दन में सूट, जितनी खूटी उतने फूट, उतने इस गर्दन में फूट,
जितने इस घर ईंटों रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। उठो नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठ नारायण। मैं पीसू तू छान नारायण। देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास। जा से मूसल गोवल जा, गावल जाके दाब कटा के बोन बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो। उठो देव बैठो देव, हाथ पैर फटकारो देव, अंगलियां चटकाओ देव। सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। अब इस प्रकार से सभी का नाम लेने के बाद हमें अपना गोत्र का नाम लेना है। फिर जोर जोर से परात को बजाते हुए, जैसे आपका गोत्र जो भी है, कश्यप है या जो भी है, वो गोत्र का नाम लेते हुए या फिर अपने सरनेम का नाम लेते हुए आपको उठाना है। तो कैसे बोलेंगे? जैसे अग्रवाल के जागो देव, मेहता के जागो देव, कश्यप के जागो देव, उठो देव। इस तरह से बोलते हुए हम देव को उठा लेंगे। तो ये जो गीत है, देव उठाते समय इस प्रकार से ताली बजाते हुए हमें उठाना होता है। तो आप चाहे तो शंख मंजीरा कुछ भी, जितना ज्यादा परिवारजन सारे मिल करके या तो ताली बजाते हुए भी आप देवों को उठा सकते। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के 2 बार आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, हाथ में जल लेके घुमा देंगे, 2 बार जब हम घुमाएंगे तो आचमन हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमने यहाँ प्रसाद आदि चढ़ाए थे, गन्ने आदि चढ़ाए थे, उन्हें हमें हटा लेना है और जितने भी परिवारजन है सब में बांट करके प्रसाद के रूप में ले लेना। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी वो किसी भी ब्राह्मण को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। और जितने भी फल और जितने भी चीजें चढ़ाई हैं सबको आपको हटा लेना, केवल दीपक को वहीं रहने देना है। दीपक जब तक प्रज्वलित है तब तक आपको उसी जगह पे देव के घर में ही दीपक को रख देना है। और देखिए, जो मूली आदि हमने चढ़ाई थी उसकी आप चाहे तो सब्जी बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए मूली के पराठे आदि भी बना करके आप खा सकते हैं। मूली के पत्ते गाय माता को आपको खिला देनी है, इधर उधर नहीं फेंकना, क्योंकि ये एक तरह से प्रसाद ही है, देव के प्रसाद होता है। तो ये थी देव उठाने की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि पसंद आई हो और देव उठाने के गीत जो है वो पसंद आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।